नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉडल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 9वीं में हिंदी व्याकरण में वर्ण विच्छेद भाग 2 के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके पूर्व वीडियो में मैंने आपको वर्ण विच्छेद के बारे में बताया था। आइए चलते हैं एक सुंदर विचार के साथ। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करें, सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। अर्थात भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं है, कर्म करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। यही सुंदर विचार के साथ आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। वर्ण विच्छेद की परिभाषा को पूर्व वीडियो में हमने बताया था कि वर्णों का विच्छेद करना अर्थात एक शब्द है उनको अलग अलग वर्णों में विभाजित करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण दो प्रकार के बताए थे हमने, एक स्वर और दूसरा व्यंजन, है ना। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं वह किसकी सहायता से बनते हैं? स्वर की सहायता से बनते हैं। स्वर जो यहाँ पर दिया गया है उनकी मात्राएं हैं, उनको भी यहां पर हमने बताया था कल। उदाहरण के लिए यहां पर हमने एक निधि शब्द लिया था, इसका हमने मात्रा विच्छेद किया। न में ह्स्व ई और ध में ह्स्व ई का प्रयोग किया। इस प्रकार से यहां पर जो ई मात्रा का प्रयोग किया है हमने वह न धन ई धन ध धन ई, इस प्रकार से ये निधि हुआ। आगे देखते हैं। वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण के रूप में हमने बताया था। अ स्वर के उदाहरण के रूप में क अ, यहां पर देखिए हमने एक शब्द लिया कलम। क में अ लगा है, ल में अ लगा है, म में अ लगा है। इस प्रकार से सभी में अ का प्रयोग हुआ है। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं और ये व्यंजन वर्ण अधूरे होते हैं, इसलिए इसके नीचे हम क्या लगा देते हैं? हलंत लगा देते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप कि अस्वर में व्यंजन में जो चिन्ह है उनका हमने प्रयोग किया है। आ स्वर के साथ नाना, न में आ, फिर न में आ, फिर ये ना हो गया, है ना। ये छुपा रहता है जब हम इनको एक साथ लिखते हैं। ई स्वर के साथ किताब, क में ई लगा है, ये देखिए यहाँ पर की, क में ई से की हो गया, त में आ छुपा हुआ है, आ और ब। ई स्वर के साथ जिसको दीर्घ ई कहा जाता है, कहानी, न में बड़ा ई लगा है, देखिए यहाँ पे न और यहाँ पे बड़ा ई दीर्घ ई है। इस प्रकार से हम सभी वर्णों को अलग अलग विच्छेद किए हैं कहानी शब्द में। ऊ स्वर के साथ हमने उदाहरण लिया है अनुमान, तो ऊ कहाँ पर लगा है? यहाँ पे ऊ में, न में लगा हुआ है। अनु अनु, तो न में ऊ निकालना है, फिर यहाँ पर देखिए न में ऊ। ऊ स्वर के साथ तो दूर, द में बड़े ऊ अर्थात दीर्घ ऊ का प्रयोग होने के कारण ये दूर हो गया, है ना। और र में क्या लगा है? अ लगा है। तो इस प्रकार से हमने द धन उ धन र धन अ रूप में तोड़ने का प्रयास किए, है ना। री के साथ अमृत, अब री कहाँ लगा है? यहाँ पर अमृत में, तो म में लगा है, तो म में री, इसको हम विच्छेद करेंगे तो म में हलंत हो जाएगा और री, है ना। समझ आ रहा होगा। ए स्वर के साथ तो ए कहाँ पे लगा है? यहाँ पर ब में लगा है, तो बे बेकार, ब में हलंत लगा के ए वर्ण को हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार ये बाकी के हमने बताए थे। आ और अ के बारे में तो पहले ही बता दिए थे ऊपर में, है ना। ए के साथ तो तैयार, त में ए की हम वर्ण लगा दिए तो ये तय हो जाता है। इस प्रकार से हम इनको विच्छेद कर सकते हैं। संयुक्त व्यंजन के बारे में भी कल हमने पूर्व वीडियो में बताया था, है ना, कि कौन कौन से वर्ण मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं और विच्छेद उनका कैसे करें। आइए हम देखते हैं आज द्वित्व व्यंजन।
द्वित्व, जहां दो व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आए वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। इसमें स्वर की आवश्यकता नहीं होती। जैसे इस्तेमाल, ई और स और त, ये स और त देखिए दोनों में हलंत लगा है, दोनों व्यंजन वर्ण है, इसमें स्वर का प्रयोग नहीं हुआ है। त में हुआ है मगर इसमें दो व्यंजन वर्ण एक साथ आता है, तो ये क्या हो जाता है, द्वित्व व्यंजन होता है। वैसे ही दूसरा उदाहरण अमावस्या, अ म, बाकी का तो हमने विच्छेद करना सीख लिया। स और य, वस्या, स और य, स आधा य आधा, फिर आ मिला हुआ है यहाँ पर, तो स और य दोनों देखिए यहाँ पे एक साथ आया है ना। अब देखते हैं अनुस्वार विच्छेद कैसे करें, अनुस्वार लगे वाले शब्द का। तो हमने एक उदाहरण लिया है संबंध, स में अनुस्वार लगा है, ब में अनुस्वार लगा है, तो स अ म, ब न ध अ, ऐसे हम इनका वर्ण विच्छेद करेंगे, है ना। तो जिस वर्ण में अनुस्वार लगा हो उस अनुस्वार की जगह उस वर्ण के आगे वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण है उनको प्रयोग करते हैं। सभी जितने भी हम वर्ग पढ़ते हैं, क ख ग, है ना, क, फिर च, फिर ट, ये वर्ण पढ़ते हैं, उसके पांचवें जो अक्षर होते हैं उनको हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे क ख ग अंग, है ना, ये तो अम का प्रयोग भी अनुस्वार के स्थान पर किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे कंपन, क में हलंत लगा के अम का हम प्रयोग किए, ये अम अनुस्वार के रूप में प्रयोग किया जाता है। प अ न अ, तो बाकी में तो नहीं लगा है, क में लगा है, तो क में हम अम का प्रयोग करेंगे। समझ आ रहा है। दूसरा अनुनासिक का विच्छेद हम कैसे करें, तो जैसे सांप, तो स में आम, है ना, आम, ये जो हम अनुनासिक का प्रयोग किए। फिर प और अ, प का तो विच्छेद हो गया, प और अ मिलके प बन गया, सांप, सांप, है ना। इसमें स में क्या आया, आ रहा है, तो यहां पर अनुनासिक है ये आ। चांदनी, च में आ, द अ और ई के बारे में तो हमने पहले ही बता दिया है, तो इस प्रकार से च हलंत लगा के हम यहाँ पर आ इसका अनुनासिक शब्द लेके विच्छेद करेंगे। र के विभिन्न रूपों का भी हम वर्ण विच्छेद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे क्रम, क और र, क्र हो गया, और अ मिलने से क्र, र में अ लगा हुआ है, क्र, यहाँ पर र के अलग अलग रूप में है ना, ये क्र पाए वाले शब्द के रूप में, म और अ, कर्म में क और अ और र छुप गया है, इस कारण यहाँ पर देखिए म और अ। गुरु में ग उ रु उ, जरूर में ज रु ज र उ, र में उ लगा हुआ है, र और अ। यहाँ र के 4 प्रकार दिए हैं, इसमें र के पहले वाला में क के पैर में अर्थात पाया में लगा है, क के बिना स्वर के कारण है ना। कर्म में र म के मस्तक में ऊपर रेप के रूप में प्रयोग हुआ है, क के स्वर के साथ होने के कारण है। गुरु में र में लघु उ होने के कारण है, र इस प्रकार लिख रहे हैं। जरूर में र में दीर्घ उ होने के कारण र में इस प्रकार से बड़े उ लगा के लिख रहे हैं। तो बच्चों यह आपको अच्छे से समझ आया होगा वर्ण विच्छेद। अब आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। वर्ण विच्छेद करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, वर्णों के संयोजन से किसका निर्माण होता है, इन शब्दों का वर्ण विच्छेद आपको करना है। प्रभात, कंपन, चांद, कल्पना, दंगल, संबंध, दुनिया, संकल्प, आनंद, प्रारंभ और इस्तेमाल, इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आशा करता हूँ